आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10 रूपक ग्रंथ जो कि धनंजय वीर रचित है उसका अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10 रूपकम ग्रंथ को धनंजय ने 4 प्रकाश में निबद्ध किया है। उसमें प्रथम प्रकाश का प्रारंभ आज हम करेंगे। प्रथम प्रकाश का प्रारंभ करते हुए उन्होंने मंगलाचरण किया है, क्योंकि ये हमारी लोक रीति है। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य की सफलता के लिए, उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हमारा ये कार्य निर्विघ्न पूरा हो। और उसी परंपरा को, उसी शिष्टाचार को निभाते हुए धनंजय ने भी प्रथम प्रकाश का प्रारंभ मंगलाचरण के 2 श्लोकों के माध्यम से किया है। आइए हम देखते हैं प्रथम श्लोक। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। शिष्टों के आचरण को प्रमाण मानते हुए इस प्रकरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए धनंजय ने 2 श्लोकों के अभीष्ट द्वारा प्रकृत और अभिमत 2 देवताओं को नमस्कार किया है। कौन से देवता? पहले श्लोक का क्या अर्थ है? नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते। जिस गणेश जी का मत की परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ, नीलकंठ यानी कि शिव के तांडव यानी नृत्य में मृदंग का काम करता है, उन गणेश जी को नमस्कार है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। जिन गणेश जी का मदाभोग घनध्वानो मद की परिपूर्णता से घनध्वानो गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ के तांडव में मृदंग के काम करता है, उन गणेश जी को नमस्कार है। यहाँ पर अनुष्टुप व्रत का प्रयोग किया गया है। जिन गणेश का कंठ मृदंग, यहाँ लिखा है पुष्करायते। पुष्करायते पुष्कर इव आचरति। पुष्कर का मतलब है यहाँ पे मृदंग। जिन गणेश का कंठ मृदंग के समान कार्य करता है, क्योंकि मद के आभोग मतलब मद की परिपूर्णता या वृद्धि में गंभीर यानी कि गंभीर ध्वनि वाला है। जिन गणेश जी का कंठ मृदंग के समान कार्य करता है, मृदंग के समान कार्य क्यों करता है? क्योंकि वह मद के आभोग वाला है, गंभीर ध्वनि वाला है। मृदंग की ध्वनि बड़ी गंभीर होती है ना, उसी प्रकार से जिन गणेश जी का कंठ मृदंग के समान कार्य करता है, क्योंकि यह मद के आभोग से पूर्ण गंभीर ध्वनि वाला है। कहाँ करता है? नीलकंठ अर्थात शिव के तांडव नृत्य में। शिव के तांडव नृत्य में जिन गणेश जी का कंठ मृदंग के समान कार्य करता है, उन गणेश जी के लिए नमस्कार है। यहाँ पर खंड श्लेष के द्वारा उपमा अलंकार की छाया प्रकट हो रही है, क्योंकि नीलकंठ एक तो शिव है, और श्लेष क्यों बताया है खंड श्लेष? क्योंकि नीलकंठ का दूसरा अर्थ है नीलकंठ, नीला कंठ वाला मयूर। उसके तांडव में मयूर नृत्य करता है, मयूर के नृत्य को तांडव से जोड़ा है कि उस नीलकंठ यानी कि नीले कंठ वाले मयूर के तांडव में मेघ की ध्वनि, जो मेघ बादल की ध्वनि होती है, जो उसकी गड़गड़ाहट से वो और जोर से नाचता है, तो मृदंग मेघ की ध्वनि जो है मृदंग का काम करती है। उसी प्रकार शिव के तांडव नृत्य में गणेश जी की कंठ ध्वनि मृदंग का काम करती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीति हो रही है। तो उन गणेश जी को नमस्कार है। अब इसकी टिप्पणी
देखेंगे कि मंगलाचरण करने में शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है। शिष्ट जन जो होते हैं वो ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया करते हैं और उनके आचरण को प्रमाण मानते हुए ग्रंथकार धनंजय ने भी यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का क्या फल होता है? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। और उसी के लिए कि ये दश रूपकम ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूँ उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो, उसमें मुझे सफलता मिले, इस कारण से धनंजय ने ग्रंथारंभ में मंगलाचरण किया है। अब दूसरी बात, प्रकरण। इस प्रकरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसी मंगल कामना की गई है। तो दश रूपक जो है एक प्रकरण ग्रंथ है। जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित, संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन होता है, वह प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। दश रूपक को प्रकरण ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो जिस किसी रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित, संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन होता है, वह प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो दश रूपक के अंदर साहित्य शास्त्र या फिर कहो कि नाट्य शास्त्र के जो अंश हैं, दश रूपकों का संक्षिप्त और विशद विवेचन है। अब इस श्लोक में एक और बात आती है, प्रकृताभिमत देवतयो, यानी कि इष्ट देवता को नमस्कार करना ही मंगलाचरण का स्वरूप है। और यहाँ पर इष्ट देवता दो प्रकार के हैं। पहला है प्रसंग के अनुकूल, जिसको कि प्रकृत कहते हैं। आपको पहले बताया ना, प्रकृत और अभिमत दो देवताओं को यहाँ पर नमस्कार किया है। तो दो देवता कौन से हैं? एक तो है प्रसंग के अनुकूल, जिसे कि प्रकृत कहा जाता है, और दूसरे हैं अभिमत। अभिमत का मतलब है पूजनीय। तो यहाँ पर प्रकृत क्या है? नृत्य। जो शिव जी का तांडव है वो है नृत्य। उसके बारे में उसे प्रणाम किया है। और दूसरा अभिमत देवता है गणपति, गणेश, गजानन, उनकी लिए नमस्कार किया गया है। अगली बात है यहाँ पर खंड श्लेष का प्रयोग है। तो खंड श्लेष क्या है? श्लेष दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अखंड और दूसरा होता है खंड। तो यहाँ पर है खंड श्लेष। खंड श्लेष का क्या अर्थ है? जहाँ किसी पद के खंड मात्र में श्लेष होता है वहाँ खंड श्लेष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मदा भोग घन ध्वान, इस पद में घन ध्वान इस खंड में ही श्लेष है। गंभीर ध्वनि, इसमें ही श्लेष है। अब गंभीर ध्वनि किसकी है? मृदंग की भी है उस तांडव नृत्य में, और एक मयूर के नृत्य में मेघ की भी है। तो यहाँ पर क्या है? खंड श्लेष। अगली बात आती है उपमा छाया। यहाँ उपमा शब्दों द्वारा कही जाती है। जहाँ पर उपमा को शब्दों द्वारा कहा जाता है वहाँ पर वाच्य उपमा होती है। उपमा वाच्य होती है, इसका मतलब उपमा स्पष्ट होती है जहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किंतु जहाँ उपमा केवल तात्पर्य के द्वारा जानी जाती है वहाँ उपमा छाया यानी कि अस्पष्ट उपमा, यानी तात्पर्य से प्रतीत होने वाली उपमा कहलाती है। अब आगे अपन देखते हैं दूसरा श्लोक। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक धनंजय ने जो दिया है वो इस प्रकार है। दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। दश रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे
तस्मै विष्णवे भरताय च। उन सर्वविद, सर्वविद कौन सर्वविद? दो प्रकार के सर्वविद बताएं। जिसे पहला है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन? जो सबको जानने वाला है, वो परमात्मा विष्णु के बारे में। दूसरे सर्वविद, दूसरा अर्थ क्या है सर्वविद का? नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता। अब नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता कौन माने गए हैं? आचार्य भरत। तो इस श्लोक के अंदर उन सर्वविद विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है, जिनके 10 रूपों, अब जो विष्णु हैं, सर्वज्ञ हैं, उन्होंने भी 10 अवतार लिए, उनके 10 अवतारों को, और जो नाट्य विद्या के सर्वज्ञ हैं आचार्य भरत, उनके 10 रूपकों के अनुसार ध्यान और अभिनय के द्वारा विष्णु भगवान का ध्यान और 10 रूपकों का अभिनय, उसके द्वारा भावक जन, अगर विष्णु की बात करें तो भावक जन उनका ध्यान करने वाले, और नाट्य की विद्या के बात करें तो भावक जन कौन होते हैं? रसिक, प्रसन्न हो जाते हैं। माध्यंती का क्या अर्थ है? प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर किन दो को नमस्कार किया गया है? एक तो है वो सर्वज्ञ विष्णु, और दूसरे हैं सर्वज्ञ नाट्य कला के ज्ञाता आचार्य भरत मुनि। उन दोनों के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है। तो एक है प्रकृत और एक है अभिमत। तो यहाँ पे प्रकृत कौन है? आचार्य भरत मुनि। और अभिमत देवता कौन है? श्री विष्णु भगवान। 10 रूपानुकारेण यस्य माध्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। उन सर्वविद, सर्वज्ञ विष्णु तथा नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता आचार्य भरत को नमस्कार है, जिनके 10 रूपों यानी 10 अवतारों या फिर 10 रूपकों के अनुसार ध्यान और अभिनय के द्वारा भावक जन या तो ध्यान करके या फिर जो रसिक होते हैं, भावक जन होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भावक जन कौन है? एक तो विष्णु के भावक भजन करने वाले, विष्णु को पूजने वाले, मानने वाले, उनका ध्यान करने वाले। और नाट्य विद्या के भावक कौन है? जो नाट्य विद्या को देखकर आस्वादन करते हैं, वो रसिक, वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको नमस्कार कहा है। यहाँ पे भी अनुष्टुप व्रत का प्रयोग किया गया है। तो इस श्लोक के एक पक्ष तो है विष्णु और दूसरा पक्ष है आचार्य भरत। तो एक पक्ष में 10 रूपानुकारेण का अर्थ है कि विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वामन, कृष्ण, राम आदि जो अवतार हुए, उनकी प्रतिमा को लक्ष्य करके नमस्कार किया है। और दूसरा पक्ष है भरत मुनि का, उनकी अनुकृति जो नाटक आदि रूपक हैं उनके द्वारा, जिसके जो भावक हैं विष्णु के पक्ष में बोलें तो ध्यान करने वाले, और भरत मुनि के पक्ष में बोलें तो रसिक जन हर्षित हो जाते हैं। माध्यंती का मतलब हर्षित हो जाते हैं। उन विष्णु के लिए जो अभिमत देव हैं तथा भरत के लिए जो प्रकृत हैं, उन्हें नमस्कार है। तो यहाँ पर श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि की स्तुति की गई है। 10 रूपानुकारेण तथा भावक दोनों पदों में श्लेष है। श्लिष्ट विशेषणों का प्रयोग करके भरत मुनि की स्तुति की है। यहाँ पे 10 रूपानुकारेण का मतलब है 10 रूपक बताने वाले भरत, और भावक उसको देखने वाले रसिक लोग, दोनों पदों में श्लेष है। विष्णु पद के प्रयोग द्वारा यहाँ ग्रंथकार धनंजय ने अपने पिता को नमस्कार किया है। यहाँ पे जो विष्णु का नमस्कार किया है तो विष्णु उनके पिता का नाम भी था, तो धनंजय ने विष्णु के द्वारा अपने पिता को भी नमस्कार किया है। इस प्रकार से ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ कौन सा है?
दशरूपक। यह प्रकरण ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण के 2 श्लोकों के माध्यम से ग्रंथ का प्रारंभ धनंजय ने किया है। उसमें गणेश और शिव की स्तुति की है और भरत मुनि और नृत की प्रकृत देवताओं की प्रार्थना की है, उन्हें नमस्कार किया है। इस प्रकार से अपने मंगलाचरण का शिष्टाचार पूरा करने के बाद आगे का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।